तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। रेलवे में साइंस से टीसीएस पैटर्न द्वारा अब तक पूछा गया सभी प्रश्नों का शानदार कलेक्शन इस बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का, रेलवे का खास करके जो भी आप फॉर्म अप्लाई किए हों, चाहे एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई या तो आने वाला ग्रुप डी एग्ज़ाम, सभी के लिए साइंस का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शानदार बुक है ना। यूथ कंपटीशन का है। इसमें टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज सभी प्रश्नों का संकलन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इस बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो साइंस से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस बुक का फास्ट अभी रिवीजन कर रहे हैं। फिजिक्स का क्लास जो कि सुबह में चल रहा है और शाम को आपको केमिस्ट्री का भी रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग फिजिक्स का क्लास 5 वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि बल बराबर 0 इसलिए किया गया कार्य क्या होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। तो बल जैसे ही 0 हुआ तो फिर क्या होगा? कार्य भी 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना क्या, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। ठीक, नेक्स्ट है, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें, यानी कार्य पूछा है। ठीक है, तो कार्य बराबर 2 सूत्र याद रखना है। एक तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन होता है ना, F इंटू डी, बल गुना विस्थापन। और एक कार्य बराबर क्या होगा? जब गुरुत्वीय त्वरण से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ऊपर उठाया, ठीक है, जिसमें त्वरण देखिए यहाँ दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो त्वरण वाला जब दिया हुआ है तो क्या होगा? mgh। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला से बनाना है। ठीक है, तो m जैसे कि क्या है? मास यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना दिया? 12 kg। ठीक है, और g कितना दिया हुआ है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी 10 दिया हुआ है। mgh यानी तीनों को गुना कर देना है। h में क्या है? h मतलब ज़मीन से इतना मीटर ऊपर उठाता है वो। ठीक है, तो ऊंचाई है 1.5। तो तीनों को गुना करिएगा जब, तो जैसे 1.5 में 10 से गुना करेंगे क्या होगा? पॉइंट से ये शून्य जो है 10 ये ख़त्म हो जाएगा ना, शून्य ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये बचेगा कितना? 15। तो बचेगा 15 गुना 12। तो 15 गुना 12 करेंगे कितना आएगा? 180। तो 180 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण वाला आएगा तो क्या करना? mgh तीनों को गुना कर देना, 12 गुना 1.5 गुना 10। ठीक है, तो 180 जूल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य क्या होगा? बल यहाँ और 5 मीटर तक हटाया, यानी विस्थापन 5 मीटर हुआ। तो बल गुना विस्थापन 25 पचे 125, तो 125। तो 125 अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, कभी कभी गलती हो जाता है। ठीक है, 125 देखें जल्दबाजी में क्या हुआ, ये टिक करके चल देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है एक कार्य पूछा ने तो कार्य का इकाई क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, तो 125 जूल वाला आंसर होगा। ठीक है, 125 जे है ना, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ 125 तो होगा, लेकिन जे जहाँ लिखा है वो कार्य बराबर पूछा है तो जूल वाला होगा। 125 जूल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह डैश करता है। ये कौन सा कार्य करता है? सकारात्मक कार्य, नकारात्मक कार्य, अधिकतम कार्य, सकारात्मक कार्य, बिल्कुल कोई कार्य नहीं। तो देखिए, जब तक विस्थापन नहीं होगा तो कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, जैसे दीवार में धक्का मारता है तो दीवार वो घसकेगा नहीं। ठीक है, यदि कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे, यानी कि वो विस्थापित नहीं कर पाया, तो कार्य क्या होगा? कोई कार्य नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल कोई कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक अस्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य है। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। तो बरचौक कितना होगा? 48 जे। ठीक है, और इसका PDF भी है ना, टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो आप टेलीग्राम में भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? ठीक है, और उसका ऑप्शन देखते हैं, कार्य जो है किस पर निर्भर नहीं करता है? 206 का।
ये क्या प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। देखिए कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर सूत्र याद रखना में हमेशा क्या, बल गुना विस्थापन। तो यहाँ पर विस्थापन है, इस पे निर्भर करेगा, फिर बल है यहाँ, इस पे निर्भर करेगा, बल पे निर्भर करेगा, ये प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है कार्य। ठीक, नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन देखिए कि 2 बार पूछा गया। ठीक है, शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता है। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है किस पर, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है कि डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। तो क्या होने न होने पर, तो विस्थापन अगर नहीं होगा तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट है, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है, तो उनमें से कौन सा एक है कि वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, विस्थापित होगा तभी तो कार्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य है ना, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। नेक्स्ट है, कार्य गुणनफल है किसका, तो कार्य गुणनफल है बल और विस्थापन का है, तो बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन का। नेक्स्ट है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो कार्य देखिए कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, तो विस्थापन पर करेगा, बल पे करेगा। ठीक है, और बल पे करेगा, एस यहाँ विस्थापन को दर्शाया तो इस पे करेगा, संवेग पे निर्भर नहीं करेगा। ठीक, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 213, यदि किसी वस्तु पर लागू एक अस्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे किया गया कार्य कहा जाता है। नेक्स्ट है 213 है ना, 213 आगे देखते हैं, यहाँ से देखते हैं ना, 213 से स्टार्ट करते हैं फिर से। ठीक, यदि किसी वस्तु पर लागू एक अस्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित, देखिए बल और विस्थापन यानी कि बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, तो किया गया कार्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, तो कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। नेक्स्ट है कि लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या होगा, तो देखिए कार्य बराबर एक सूत्र होता है क्या, बल गुना विस्थापन इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा का मान क्या दिया है, 90 डिग्री, तो न कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, कोस 90 डिग्री का मान 0 होगा, तो ये जैसे 0 होगा तो ये टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, 0 शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो वही अगर 90 डिग्री है कोण तो कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, तो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है ना। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, तो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर। नेक्स्ट है, एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो कार्य बराबर यहाँ पर क्या होगा, देखिए तो कार्य बराबर 2 सूत्र बताएं। कार्य बराबर एक होता है बल गुना विस्थापन, एक होता है mgh, तो यहाँ जी वाला है ना। देखिए एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से इतना मीटर ऊपर उठाता है, जैसे ऊपर उठाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा नीचे की ओर है ना, गुरुत्वीय बल। तो उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें, जिसकी स्मॉल जी यहाँ दिया हुआ 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो mgh करेंगे तो ये तीनों को गुना कर देंगे। ठीक है, तीनों को गुना करेंगे क्या होगा, जैसे 1.1 है तो पॉइंट से ये शून्य कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 11 गुना 10 कर देंगे 110 जूल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है 219। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? गति करती हुई कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। विपरीत दिशा में जब बल लगेगा तो क्या होगा? ऋणात्मक कार्य होगा, यानी विपरीत दिशा में लगता है तो ऋणात्मक कार्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि स्मॉल जी 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो किया गया कार्य कितना होगा? तो कार्य लड़की द्वारा किया गया कार्य है भार गुना ऊंचाई होगा। ठीक है, भार गुना ऊंचाई। भार वजन दिया हुआ है 200 न्यूटन। ठीक है, 200 न्यूटन दिया हुआ है तो 200 न्यूटन और गुना ऊंचाई। देखिए भार में क्या होता है, जो देखिए सूत्र क्या होता है mgh। ठीक है, तो भार में g रहता है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ क्या होगा, भार गुना h हो जाएगा। तो भार है 200 न्यूटन गुना 2 यानी कि 400। 400 जूल इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि कोई कार 500 न्यूटन की बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना करें। तो कार्य क्या होगा, बल गुना विस्थापन। तो 15 गुना 5 करेंगे, 15 × 5 = 75, 7500 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, कार्य जो विस्थापन क्या होता है, जो दूरी की इकाई होती है मीटर में होती है। ठीक है, तो मीटर में बदलेंगे तो 3 शून्य और डाल देंगे इसमें। ठीक है, तो 75 और 5 शून्य कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में 75 और 5 शून्य जूल। नेक्स्ट है, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित करता है। ठीक है, तो किया गया कार्य क्या होगा? ठीक है, तो कार्य बराबर क्या होता है यहाँ, बल गुना विस्थापन। ठीक है, तो बल कितना है 10 है ना, अब विस्थापन कितना 2 है ना, 2 मीटर। तो बल गुना विस्थापन सूत्र होगा 10 दूनी 20 जूल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 223। जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होगी? तो कार्य बराबर क्या होगा, बल गुना विस्थापन, यानी कि 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 जूल। नेक्स्ट है, 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित करता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। 50 × 10 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 500 जूल। ठीक है, तो क्या प्रैक्टिस करते करते सारे न्यूमेरिकल आपको आसान लगने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जा सकता है कि जब गतिशील नहीं होता है, विस्थापन नहीं होता है तो कोई कार्य नहीं होता है ना, कोई कार्य नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, वो भी शून्य हो जाएगा। विस्थापन अगर शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? तो कार्य का एक गुण नहीं है कौन? कार्य की दिशा होती है, ये गलत है, क्योंकि कार्य में क्या दिशा नहीं होता है। कार्य क्या एक अदिश राशि है, दिशा नहीं होता है इसमें। ठीक, नेक्स्ट है, एक बस 4000 न्यूटन के अस्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? तो दूरी क्या होगा, तो देखिए कार्य दिया हुआ यहाँ, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो बल दिया हुआ कितना, 4000 न्यूटन। ठीक है, और कार्य दिया हुआ कितना, 2000।
ठीक है, ये दिया हुआ है। तो देखिए पहले ये समझिए कि दूरी यानी कि डिस्टेंस पूछ रहा है ना, विस्थापन, तो डी निकालना है ना, तो कार्य बटा एफ कर देंगे इधर, ठीक है, तो डी निकल जाएगा। तो कार्य कितना है, 2000 बटा 4000, तो 2000 बटा 4000 करेंगे क्या होगा, 1/2 यानी कि 0.5 मीटर है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 229। यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो कार्य की गणना करें। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, तो 5×3 = 1500 जूल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और 1500 देखिए यहाँ भी है, तो ध्यान रखना है क्या, जूल है ना, कार्य और ऊर्जा दोनों की एसआई इकाई क्या होता है, जूल होता है, तो इसलिए जे पे ध्यान देना है ना। नेक्स्ट है, एक कूली भूमि से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। जबकि स्मॉल जी बराबर ये दिया हुआ है, तो स्मॉल जी बराबर दिया हुआ है और सामान का क्या, भूमि से 2 मीटर ऊपर उठाया है, तो सूत्र कौन सा लगेगा, mgh। तो mgh यानी कि तीनों गुना कर देंगे, ये m है, ये g है और ये h है ना, ये 2 मीटर h है, तो mgh करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 और 2 शून्य यानी कि 400 जूल होगा ना। कार्य पूछा है तो जूल होगा यहाँ, ठीक है, ये ध्यान रखना है, जल्दबाजी में ये वाला टिक नहीं कर देना, ठीक है, 400 जूल होगा। नेक्स्ट है, एक कुली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए और स्मॉल जी का मान 10 दिया हुआ, ठीक। तो क्या होगा फिर mgh वाला सूत्र लगेगा, तो mgh में क्या, तीनों गुना हो जाएगा, है ना, ये m है और g यहाँ दिया हुआ है और h यहाँ मीटर यानी कि ऊंचाई में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो mgh तीनों गुना करेंगे तो 1.5 में 10 से गुना करेंगे क्या होगा, 15 होगा, है ना, पॉइंट से ये शून्य चला जाएगा, तो ये 15 गुना 13 कर दीजिए, 15 गुना 13 कीजिएगा तो 195 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में क्या होगा। तो देखिए इसका क्या है, 30 सेकंड तक पकड़ता है, लेकिन क्या है, विस्थापन कहीं नहीं हो रहा है, तो इस कार्य इसका क्या शून्य हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, लड़का 4 केजी का स्कूल बैग 30 सेकंड तक पकड़ता है, तो भार द्वारा नीचे की ओर लगने वाला बल mg क्या होगा, 4 गुना 10 यानी कि 40 न्यूटन बल हुआ। इसी बल को लड़का 30 सेकंड तक पकड़ता है, परंतु कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, ठीक है। चूँकि नीचे की ओर लगने वाला बल के कारण विस्थापन शून्य है, तो इसलिए कार्य बराबर क्या होगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो, कार्य तभी होगा जब ऊर्जा हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 234। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। तो लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना ये कार्य नहीं हुआ, ठीक है, दीवार को धक्का देना कार्य नहीं होता है, ठीक है, जब तक विस्थापन नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट है, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, तो लंबवत जब होगा तो क्या होगा, कार्य शून्य हो जाएगा ना, कार्य क्या होगा, शून्य। लंबवत होगा यानी कि जो आपको बताए थे ना कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन है ना, FD इंटू कोस थीटा, तो थीटा का मान 90 डिग्री होता है, तो कोस 90 डिग्री का मान 0 हो जाता है, तो कार्य क्या होगा, 0 हो जाएगा, कोई कार्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक कब होगा, ऋणात्मक जब 180 डिग्री होगा कोण, ठीक है, और शून्य कब होगा, जब दोनों के बीच 90 डिग्री होगा, ठीक। नेक्स्ट है, क्योंकि कोस 180 डिग्री का मान -1 होता है इसलिए ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट है कि एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो किया गया कार्य क्या होगा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, तो ये बल है गुना विस्थापन, 125 गुना 5 करेंगे तो 625। अब 625 ध्यान रखना है, कार्य पूछा है तो जूल वाला मारेंगे ना, तो 625 जे कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित
10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। तो कार्य क्या होगा, बल गुना विस्थापन, यानी 50 गुना 10 क्या होगा, 500 जूल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 239। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। तो वृत्ताकार पथ में अगर घुमाते हैं, जैसे कि ये वृत्त है, ठीक है, अब कोई वस्तु को यानी कि यहाँ से घुमाना शुरू किए, ठीक है, तो इस पे एक बार घुमा दिए तो ये फिर क्या हुआ, यहाँ इस पॉइंट पे आ गया तो किया गया कार्य क्या होगा, जीरो होगा। कैसे, तो विस्थापन, बल गुना विस्थापन होता है कार्य, ठीक है। तो विस्थापन यहाँ पर क्या हुआ, विस्थापन किसे कहते हैं, जब एक बिंदु से, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी यहाँ से विस्थापित हुआ, मान के चलिए यहाँ हुआ, तो ये दूरी जो होता है ये विस्थापन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से घूम के आया और फिर ये अंतिम बिंदु भी यहीं आ गया, घूम के एक चक्कर लगाने में क्या होगा, एक चक्कर लगाने में सेम पॉइंट पे आ जाएगा, तो क्या होगा, विस्थापन जीरो होगा। विस्थापन जीरो होगा तो कार्य भी जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि वृत्ताकार पथ पर एक बार घुमाएंगे तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट है, जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। ऋणात्मक कब मानेंगे, जब विस्थापन है ना बल के विपरीत दिशा में हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, बल की विपरीत दिशा में जब विस्थापन होता है तो ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है, 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसी रखी गई है कि उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटका हुआ है, ठीक है। 2 मीटर का चेन है, ठीक है, ये क्या बोला, जैसे यहाँ समझिए, ये टेबल है, 2 मीटर का चेन है, उसमें क्या हुआ, 60 सेंटीमीटर ये टेबल के कोने से नीचे लटका हुआ, ये 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 मीटर का है यानी कि 200 सेंटीमीटर, 60 मीटर इधर लटक गया तो इधर कितना बच गया, 140 सेंटीमीटर ये टेबल पर रखा हुआ, ठीक। अब आगे पूछा क्या, चेन का कुल द्रव्यमान 4 kg है, टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य क्या होगा। टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु यानी कि ये जो लटका हुआ इसको भी खींच के इधर लाएंगे तो किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। तो लटके हुए चेन का द्रव्यमान क्या है, लटका हुआ चेन जो है उसका द्रव्यमान क्या है, टोटल द्रव्यमान जैसे 4 kg है तो 200 सेंटीमीटर है चेन की लंबाई, तो ये लटका हुआ कितना है, 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर का मान निकाल लेंगे, 4 kg बटे 200 सेंटीमीटर और गुना कर दिए 60, तो 60 सेंटीमीटर यानी लटके हुए चेन का द्रव्यमान निकल जाएगा। तो शून्य से ये शून्य गया, 4 पंचे 20 यानी कि 6/5 kg है लटका हुआ चेन का द्रव्यमान, ठीक है। अब चेन को खींचने में किया गया कार्य क्या होगा, कार्य बराबर क्या होता है, परिवर्तित, यहाँ पर होगा कि परिवर्तित स्थितिज ऊर्जा है ना, जबकि स्थितिज ऊर्जा होगा ना, अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा होगा, है ना। परिवर्तित स्थितिज ऊर्जा मतलब अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा, तो अंतिम स्थितिज ऊर्जा क्या है, जीरो है, ठीक है, माइनस प्रारंभिक ऊर्जा क्या होगा, mgh होता है, तो h के जगह पर क्या है, यहाँ l है लंबाई उसकी, ठीक है। तो m तो मालूम है, लटका हुआ जो है m चैन का द्रव्यमान क्या है 6/5, g का मान क्या होगा, g का मान होता है 9.8, तो यहाँ 10 मानते हैं इसको, ठीक है। और l क्या होगा, l क्या होगा, देखिए l जो मैंने लटका हुआ जो लंबाई है तो वो टोटल 60 सेंटीमीटर है, तो लेकिन लटके चेन का द्रव्यमान बीच में काम करेगा, ठीक है, बीच में काम करेगा यानी कि आधा, 60/2 यानी कि 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भागा देंगे तो 30/100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो mg और l इसको गुना करिएगा तो 3.6 जूल आएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर आपको टेलीग्राम पे डालेंगे तो वहाँ से भी एक बार आप खुद से भी बना लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि स्मॉल g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा। तो कार्य का यहाँ क्या हो जाएगा, mgh, यानी तीनों को गुना करेंगे तो 25, यहाँ 2.5 है तो 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा 25 हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट हट जाएगा 25, तो 25 गुना 25 क्या होगा 625 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, ठीक है। उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा, यानी स्मॉल जी बराबर यहाँ दिया हुआ है, फिर वही सूत्र लगेगा mgh, ठीक है। 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है, वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा। तो वस्तु पर किया गया कार्य हो जाएगा mgh, लेकिन यहाँ क्या माइनस में दिया हुआ, जो 5 किलोग्राम भार का ये गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य है, तो गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य है ना, तो गुरुत्व बल क्या है कि नीचे की ओर लगता है, ठीक है। और 5 किलोग्राम भार की वस्तु क्या है, ऊपर उठाया, ठीक है, तो विपरीत में लगेगा तो निगेटिव होगा। यहाँ पर अगर दे दिया ना कि गुरुत्व बल के कारण, तो यहाँ पर क्या होगा, कार्य नकारात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो mgh हो जाएगा, तीनों को गुना कर दीजिए, है ना, 5 गुना 4 20 गुना 10 कितना हो जाएगा 200 जूल होगा, और ये माइनस में होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 5.0, यानी कि 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है, इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया है। तो इस प्रक्रिया में जबकि स्मॉल जी का मान यहाँ इतना दिया हुआ, ठीक है, तो कार्य क्या होगा mgh हो जाएगा, तीनों गुना कर देंगे, तो 5 गुना 2 करेंगे क्या होगा 10। अब 10 को इसमें 9.8 में गुना करेंगे तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, यानी कि 98 होगा, है ना। 9.8 में 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा 98 होगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, डी में है, 98 जूल। नेक्स्ट है एक व्यक्ति 20 kg सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, यानी स्मॉल जी बराबर यहाँ दिया हुआ है 10, ठीक है। तो क्या होगा mgh हो जाएगा, तो यानी कि तीनों को गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। 20 दूनी 40 गुना 10 यानी 400 जूल, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है 1 kg की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है ना, भूमि पर गिराई जाती है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर mgh, तो mgh क्या है, तीनों को गुना कर दीजिए, एक है यहाँ तो एक का कोई वैल्यू ही नहीं, खत्म हो जाएगा। तो 30 गुना 10 क्या हो जाएगा 300, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 300 जूल, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 247, 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो वेग बढ़ाने में जो कार्य होता है ना, वो क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है, हाफ mv², लेकिन परिवर्तन बोला है तो हाफ m और अंतिम वेग का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग का स्क्वायर होगा, ठीक है। अंतिम वेग कितना है 10 मीटर और प्रारंभिक वेग है 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो दो करिए हाफ, ठीक है। m यानी द्रव्यमान ये दिया हुआ है, v² यानी कि अंतिम वेग का स्क्वायर 10 दें 100, और ये 5 25 माइनस करेंगे, 100 में से 25 जाएगा 75, यानी कि ये 75 हो गया, और ये 400 को 2 से काटेंगे 400 होगा, है ना। 800 को काटेंगे 2 से तो 400 होगा, और ये 75 गुना में, ठीक है। तो 75 चौके कितना होगा 300, ठीक है। 75 चौके 300 और 75 चौके 300 और डबल शून्य है यहाँ, ठीक है, यानी कि 30,000 जूल हो जाएगा, और इसको किलो में बदलेंगे तो 30 kg हो जाएगा, है ना, 30 किलो जूल हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर है। नेक्स्ट है 20 kg भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो स्मॉल जी बराबर दिया हुआ है कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी mgh वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन फिर समझिए, 20 kg भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। तो mgh कर देंगे गुना 20 दूनी 40 गुना 10 क्या होगा 400 जूल, ऑप्शन में क्या है 400 जूल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, कार्य करने की दर कहलाती है, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है ना, ऑप्शन नंबर सी। कार्य करने की दर क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है, और शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय।
नेक्स्ट है शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है। तो शक्ति को किस में कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है ना। तो कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर शक्ति कहलाता है। नेक्स्ट है कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं, तो शक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।